वेलकम बैक टू दी स्टाइलिश कोडर। उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे। आज का हमारे पास क्वेश्चन है सफल द एरे। एक लीड कोड का इजी लेवल का ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमारे पास गिवन होगा एक एरे नम्स नाम का, और उसके अंदर कंसिस्टिंग होंगे टू एन एलिमेंट्स होंगे उसके साथ। लाइक वो एलिमेंट कुछ इस टाइप से होंगे जो इन्होंने यहाँ बता रखा है, x1 x2 x3, लाइक ऐसे सो ऑन चलते रहेंगे। फिर आएंगे y1 y2 एंड y3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो हमको इन एलिमेंट्स को अरेंज करना होगा लाइक x1, उसके बाद आए y1, फिर आए x2, फिर आए y2, फिर आए x3 एंड फिर आए y3। ठीक है, इस लाइक में हमको इसको अरेंज करना है। तो ये हमारे क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन था। तो चलिए इसके एक एग्जाम्पल को देख लेते हैं अपन। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ दे रखा है 2 5 1 3 4 एंड 7। ठीक है, ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है। तो हमको इसको रीअरेंज करना है। तो फर्स्ट इसमें हम देखते हैं ये हमारा x1 होगा। ठीक है, ये हमारा y1 होगा, ये हमारा x2 है, ये इसके पास x3 y2 एंड y3। तो हम इसको अरेंज करना है। तो लाइक फर्स्ट में मेरा 2 आएगा। ठीक है, फिर 3 आएगा, फिर हमारे पास क्या आएगा, फिर हमारे पास आएगा 5 आएगा, फिर हमारे पास क्या आएगा 4 आएगा, फिर हमारे पास 1 आएगा, फिर हमारे पास 7 आएगा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा ये आंसर, हाँ हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन का फर्स्ट एग्जाम्पल था। तो चलिए हम इसकी अब सॉल्यूशन की बात करते हैं। हम इसका सॉल्यूशन कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो लाइक हमको क्या करना है, हमको जो ये n एलिमेंट्स है, मीन्स कि मैं इसको बोल देता हूँ कि ये मेरा i एलिमेंट है, तो ये वाला जो y वाला होगा वो क्या होगा, n प्लस आई एलिमेंट होगा। ठीक है, ऐसे करके कुछ चलेगा ये। तो क्या मैं एक एरे बना लूँ यहाँ पे आंसर करके। ठीक है, उस एरे की साइज़ क्या होगी, जो मेरी नम्स की साइज़ है वही मेरी इस एरे की साइज़ होगी। ठीक है, और एक फोर लूप लगा के मैं इसके अंदर आंसर के अंदर आई वाली वैल्यू पे क्या मैं नम्स आई एंड नम्स n प्लस आई को इंस्टॉल करा सकता हूँ। हाँ जी, करा सकते हो आई पे एंड आई प्लस 1 पे। ठीक है, तो ऐसा ही करना, देन हम उसको रिटर्न कर देंगे। तो चलिए इसको अपन करते हैं कोड में। काफ़ी सिंपल कोड है इसका। तो चलिए लिखते हैं अपन इसका कोड। जैसा अपन ने डिस्कस किया, अपन एक एरे बना लेते हैं आंसर के लिए, int। ये हो जाएगा अपना आंसर, न्यू इंट। तो हमारे इस आंसर एरे की साइज़ क्या होगी, जो हमारे नम्स की साइज़ थी, तो नम्स डॉट लेंथ। ठीक है, ये हमारा आंसर बन गया। अब इसके बाद अपन फोर लूप लगाते हैं, जिससे अपन उनको ऐड कर लेंगे अपने इस आंसर में। तो फोर int i इक्वल टू 0, आई अपना चलेगा कहाँ तक, n तक चलेगा। ठीक है, और ये i इंक्रीज। तो फर्स्ट में हमको क्या करना है, हमको आंसर में ऐड करना है कौन से वाले को, x वाले को। x वाला हमारा कहाँ पे आएगा, i पे आएगा, और जो y वाला होगा वो होगा n प्लस आई पे। ठीक है, तो आंसर के अंदर हमारे पास कुछ इंडेक्स होना चाहिए जिस पोजीशन पे ऐड करना। तो इनिशियली क्या होगा वो int इंडेक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको अपन यहाँ पे ऐड करवाएंगे, इंडेक्स इक्वल टू हो जाएगा मेरा नम्स आई। ठीक है, इसके बाद जो मेरा आंसर होगा उसका जो दूसरा इंडेक्स होगा, ठीक है, पहला 0 तो ये हो गया, 1 वाले इंडेक्स पे इसको मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरे पास 1 आ जाएगा। इस वाले इंडेक्स पे किसको करना है, नम्स की जो n प्लस आई पे जो वैल्यू है उसको स्टोर करना है। ठीक है, इसको भी अपन इंक्रीज़ कर देते हैं। ठीक है, ये हमारे वैल्यूज़ किस में, आंसर में स्टोर हो जाएंगे। देन हम यहाँ से क्या कर देंगे, यहाँ से हम मार देंगे रिटर्न हमारे आंसर को। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसको रन, देख लेते हैं कोई सिंटेक्स इशू तो नहीं किया है अपन ने। जी, तीनों केस अपने सक्सेसफुल रन हो गए। तो चलिए करते हैं सबमिट। तो यहाँ पे हमारा आज का कोड भी सक्सेसफुल सबमिट हो चुका है। तो चलिए अपन अब इसकी देखते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या आती है। तो लाइक हमारे पास ये कोड है। ठीक है, इसके अंदर हमने कितना, ये एक लूप का यूज़ किया है। ठीक है, ये कितने टाइम्स चलेगा, ये चलेगा n टाइम्स। ठीक है, इसके अलावा तो हमने कुछ भी नहीं किया जो टाइम कंज्यूमिंग हो। नहीं, तो हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी n। ठीक है, अगर हम स्पेस की बात करते तो स्पेस के लिए हमने क्या किया, एक एडिशनल यहाँ पे एक एरे बनाया जो कि हमारे आंसर को स्टोर करता है, देन रिटर्न करता है। तो हमारी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो हो जाएगी O2n बोल देते हैं, मीन्स कि जो इसकी नम्स की लेंथ होगी वो होगी हमारे यहाँ पे। तो यहाँ पे नम्स डॉट लेंथ। ठीक है, तो अगर टाइम एंड स्पेस की बात करते हैं, जो कि हमारा टाइम एंड स्पेस दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, क्या होंगे, ON। ठीक है,
तो ये हमारे इस कोड का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी थी। अगर हम इसकी बात करते क्या हम इसको थोड़े ऑप्टिमल वे में सोच सकते हैं? जी बिल्कुल सोच सकते हैं। तो चलिए अब उस पर करते हैं अपन बात। तो हमारे पास में जो क्वेश्चन गिवन है उस क्वेश्चन में हमारे पास क्या दे रखा है? हमको दे रखा है x1, ठीक है, x2 दे रखा है, ठीक है, फिर x3 दे रखा है, ठीक है, फिर उसके बाद आता है y1, y2 एंड y3। तो ये तीनों एलिमेंट्स है, तो हमको इनको रीसफल करके क्या करना है? हमको इस फॉर्म में लिखना है x1, y1, फिर कोमा x2, कोमा y2, फिर देखो यहाँ पे x3 आएगा, फिर हमारा आएगा y3। तो एक चीज़ आप नोटिस करते हो, लाइक क्या मैं इसके अंदर ऐसा कुछ करूँ कि मतलब मैं लाइक इसको और इस एलिमेंट को कहीं पे जाके एक पेयर बना लूँ, ठीक है, लाइक ऐसा एक पेयर हो गया मेरा, ये दूसरा पेयर ये हो गया, तीसरा पेयर ये हो गया। इन तीनों पेयर को मैं बना लूँ और इन तीनों पेयर से मैं इसका रिफॉर्म करवा के लाइक x1 यहाँ से ले लूँ, फिर y1 ले लूँ, फिर x2 ले लूँ, फिर मैं यहाँ से y2 ले लूँ, या फिर मैं x3 ले लूँ, या मैं यहाँ से y3 ले लूँ। क्या मैं ऐसा ले सकता हूँ? जी बिल्कुल आप ऐसा ले सकते हो। तो क्या हम इस अप्रोच को यूज़ कर सकते हैं? तो लाइक हम इस अप्रोच के अंदर करेंगे क्या? तो अगर आपने इस क्वेश्चन के कंस्ट्रेंट देखे हो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले, तो कंस्ट्रेंट में हमको पता चलता है जो हमारे पास नम आई है उसकी वैल्यू क्या हो सकती है? उसकी वैल्यू हो सकती है 10⁻³ मीन्स 1000 तक जा सकता है हमारा नम्स आई है। तो क्या मैं x1 जो मेरा हो रहा था, ठीक है, x1 और y1, x2 एंड y2 जैसा कुछ होता है, तो क्या मैं इसके अंदर ऐसा कर दूं कि मैं लाइक जो मेरा x1 होगा, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या हो जाए? x1 प्लस y1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ है, तो मैं यहाँ पे 10⁻4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है। तो मेरे पास क्या बन जाएगा? मेरे पास कुछ ऐसा बन जाएगा x1 बहुत सारे बहुत सारे क्या 3 0, देन उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा y1, ठीक है, ये बन गया मेरे पास x1। फिर ऐसे ही मेरे पास x2 भी ऐसे ही कुछ बन जाएगा, ठीक है, y2, ठीक है, फिर x3 भी मेरे पास कुछ ऐसा ही बन जाएगा y3, ठीक है, बन गया। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे इनसे एलिमेंट से वैल्यूज़ को निकालना है। क्या मैं निकाल सकता हूँ? ठीक है, निकाल सकता हूँ। अगर मैं इस नंबर को डिवाइड कर देता हूँ किस से? 10⁻4 से, तो मुझे क्या मिलेगा डिवाइड करने पे? मुझे मिलेगा यहाँ पे y3, ठीक है। अगर मैं इसका मॉड्यूलस ले लेता हूँ किससे? 10⁻4 से, तो मुझे क्या मिलेगा? x3, ठीक है। ऐसे करके मैं अपने आंसर को निकाल सकता हूँ। लाइक अगर आप इसमें भी देखें तो फर्स्ट अगर मैं डिवाइड कराता हूँ तो डिवाइड कराने पे मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा यहाँ पे y1, और मॉड्यूलस लेने पे मुझे मिलेगा यहाँ पे x1, और सेम मुझे ऐसा का ऐसा यहाँ पे भी मिलेगा x2 एंड y2, ठीक है। तो इस अप्रोच को अपन अपने कोड के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे। तो चलिए देख करते हैं इसको इम्प्लीमेंट। तो लाइक इसको ओपन कर देते हैं पहले क्लोज, इस स्क्रीन को छोटा, देन इस पुराने कोड को रिमूव, तो हो जा भाई यहाँ से रिमूव, ठीक है। तो इसके अंदर हमने को कोई एक्स्ट्रा स्पेस तो बनाना है नहीं, तो हम सारा वक्त किस पे करेंगे? नम्स पे करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट में जैसा अपन ने डिस्कस किया था कि अपन क्या कर लेंगे कि उनकी वैल्यूज़ को पेयर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो पेयर बनाना है अपने को यहाँ पे, ठीक है। तो 4 int i इक्वल टू 0, ठीक है। i कहाँ तक जाएगा? मेरा n तक जाएगा, ठीक है। i प्लस प्लस हमको पेयर बनाना है, पेयर को हम स्टोर किस में करेंगे? नम्स में ही करेंगे, ठीक है। नम्स i, ठीक है, प्लस इक्वल टू नम्स यहाँ पे हो जाएगा n प्लस हमारा i, ठीक है, एंड इसमें मल्टीप्लाई होगा 10,000 का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया? जो हमने क्या कर लिया, हम सबके पेयर बना लिए स्टार्टिंग वाले के, ठीक है। हमारे पास पेयर आ गए। अब उस पेयर का हमको क्या करना है? अब उसमें से हमको एलिमेंट्स को अलग करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक और फोर लूप लगाते हैं। तो एलिमेंट्स अलग कैसे होंगे? हमारे उल्टी साइड से चलेंगे, ठीक है। तो i इक्वल टू क्या होगा? n-1, ठीक है। i कहाँ तक जाएगा? हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहता है, तब तक ये लूप चलना चाहिए, ठीक है। और i हमारा क्या होगा? माइनस माइनस होगा, इसमें हो गया माइनस माइनस। अब हमको क्या करना है? हमको पहले y वाली वैल्यू को डालना है, ठीक है। कहाँ पे डालना है? जहाँ पे हमारा n जो है, n क्या हो जाएगा यहाँ पे? अगर सपोज करो 3 है तो हमारा n-1 करवाए 2 हुआ, और जो हमारा लास्ट इंडेक्स होगा 3 वाले, अगर 3n गिवन है तो हमारा लास्ट क्या होगा? इंडेक्स अगर देखते हैं तो उसकी 5 वैल्यू होगी। मीन्स क्या होगा कि हाँ, जो हमारा है वो 2 स्टार
आई प्लस 1 ऐसा कुछ रहेगा, ठीक है। तो इसको ओपन कर देते हैं नम्स, और इसकी वैल्यू कहाँ से आएगी हमारे पास, इसकी वैल्यू लाइक हमारे पास 3 पोजीशन दे रखी है, तो तीसरी वाली से जो पोजीशन होगी उससे आएगी। लाइक अपन यहाँ पे एक बार ड्रॉ करते हैं कि हमारा आंसर कैसे स्टोर हुआ है। तो यहाँ पे आप देखो कि हमारा जो आंसर है लाइक x1 था, ठीक है। x1 में हमने कितने का 10,000 का मल्टीप्लाई करवा के हमने उसको सेव करवाया, सॉरी y1 में y100, ठीक है, x1, ठीक है। फिर हमारा y200, ठीक है, x2 एंड y3 ऐसा करके कुछ स्टोर हुआ, ठीक है। और जो बात का था वो ऐसा का ऐसा है, ठीक है, y2 एंड y3 एज इट इज़ है। तो अब हमको क्या करना है, हमको इस पोजीशन से ये वाली वैल्यू यानी यहाँ पे आनी चाहिए, यहाँ पे आनी चाहिए। लाइक हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, वो आंसर हमारा होगा x1 y1 x2 y2 x3 एंड y3, ठीक है। तो वो हमको कहाँ से मिलेगा, वो हमको यहाँ से मिलेगा। वो कौन सी पोजीशन पे आएगा, इस पे आएगा, ठीक है। तो हमने इसके लिए तो यहाँ लिख दिया। इसके लिए हम कैसे निकालेंगे, हमको क्या निकालना है, यहाँ पे y3 आना चाहिए। तो मीन्स जो हमारा आगे वाली वैल्यू है, वो आगे वाली वैल्यू कैसे आएगी, हम उसको डिवाइड कराएंगे, ठीक है। डिवाइड किसको, नम डॉट आई वाली पोजीशन को हम डिवाइड करवाएंगे किससे, जिससे हमने मल्टीप्लाई करवाया था 1 2 3 एंड 4, ठीक है, करवा दिया। अब उसके बाद हमको क्या चाहिए, हमको इसी पोजीशन से ये दूसरा नंबर x3 वाला भी निकालना है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मॉडुलस, मॉडुलस से हमारे पास क्या आ जाएगा, रिमाइंडर। तो नम्स, तो यहाँ पे होगा हमारा 2 स्टार आई, ठीक है। इस पे हम डाल देंगे नम्स आई, इसका मॉड्यूलस ले लो किसके साथ, जिससे हमने मल्टीप्लाई करवाया था, ठीक है, हो गया। अब इसके बाद क्या कर लो, इसके बाद यहाँ से रिटर्न करवा लो, ठीक है, रिटर्न नम्स, ठीक है। ये हो गया हमारा कोड। तो चलिए हम इसको करते हैं सबमिट और देख लेते हैं कि सिंटेक्स इशू तो नहीं कर दिया है अपन ने कहीं। ठीक है, अपन ने एक सिंटेक्स इशू तो करा है यहाँ पे ओके, मैंने यहाँ पे INT लिखना मैं भूल गया, तो INT आए, ठीक है। देन उसके बाद अच्छा ये इशू दे रहा है बार बार, ठीक है। हमारे तीनों के सक्सेसफुल रन हो गए। तो करते हैं इसको सबमिट। तो यहाँ पे हमारा कोड भी सक्सेसफुल सबमिट भी हो गया, ठीक है, स्क्रीन भी आ गई। तो लाइक अगर आप देखो तो हमारी जो इसके अंदर मेमोरी कुछ यहाँ पे आई है, एज एन अपन कंपेयर करते अपने उससे, तो ये वाला कंपाइल, अच्छा उसमें एरर कर दिया था उसका ये, ठीक है। अगर इस वाले सॉल्यूशन को देखो, इसमें हमारी मेमोरी यहाँ पे है और इस वाले सॉल्यूशन में हमारी मेमोरी यहाँ पे, मतलब हमने बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ किया है इन टर्म ऑफ मेमोरी में, ठीक है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन की अपन बात करते हैं कि लाइक जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो सकती है इसकी। तो फर्स्ट हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया, हमने एक लूप यूज़ किया है, ठीक है। ये कितनी टाइम्स चलेगा, हमारा ON टाइम्स चलेगा, ठीक है, चलेगा। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे भी हमारा जो लूप है कितनी बार, ON हाफ टाइम बोल देते क्योंकि N है, ठीक है। अब इनको प्लस करवाते हैं, जो मैक्स होगा वो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, वो होगी हमारी ON, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारा जो प्रीवियस में था वैसा का वैसा ही है। अगर हम स्पेस की टर्म में देखते हैं तो हमने यहाँ पे कोई एडिशनल स्पेस का यूज़ नहीं किया है, तो इट मीन्स कि जो हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो क्या हो जाएगी, वो कांस्टेंट हो जाएगी, मीन्स O1, ठीक है। तो आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।